अब पिछले लेक्चर में आप लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में देखा। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो है लोएस्ट इंटीजर के बारे में। साइन आप देख लीजिए लोएस्ट इंटीजर का। लोएस्ट इंटीजर में क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता था, अपने ऊपर वाले इंटीजर को पकड़ता था और ये जो है आपका नीचे वाले इसको पकड़ेगा। जैसे अगर 4.7 है लोएस्ट इंटीजर की वैल्यूज, फंक्शन है लोएस्ट इंटीजर और इसकी वैल्यूज है 4.7, तो इसमें ग्रेटेस्ट का वैल्यू अलग होगा और लोएस्ट इंटीजर का वैल्यू अलग हो जाएगा। अगर हम यहां पे बात करते हैं तो ये 4 और 5 पे आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर मैं 4.7 बोलूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको पकड़ेगा, इस पार्ट को पकड़ेगा। ये जो पार्ट होगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का होगा और 5 जो वैल्यूज होगी वो स्मॉलेस्ट इंटीजर की वैल्यूज होगी। तो अगर मैं बोलता हूं fx 4.7 इज इन ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इसकी वैल्यू 4, और अगर मैं बोलता हूं 4.7 इन लोएस्ट इंटीजर तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये दो चीज को आपको देखना पड़ेगा। पहला क्या था, स्टेप फंक्शन था। अभी ये क्या कर रहा है, ये ऊपर वाले को पकड़ रहा है ऐसे। ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम फ्लोर फंक्शंस के भी नाम से जानते हैं। अब एक वैल्यूज लेते हैं f 0.1। लोएस्ट इंटीजर की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। f 0.9 इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। f 4.5 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5। f 5.5 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6। ऊपर वाले इंटीजर को पकड़ेगा 0 1। पॉइंट्स कहां पे है, पॉइंट्स आपका यहां पे, तो ये इसको पकड़ेगा 0 1। कहां, यहां पे पॉइंट है, ये इसको हिट करेगा। 4.5 4 है, 5 है, इधर 3 होगा, इधर 6 होगा। ये कितना है 4.5 है, यहाँ पे पॉइंट है, ये इसको हिट करेगा। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए, सॉरी लोएस्ट इंटीजर के लिए है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा, इसके ठीक ये वाले पार्ट को पकड़ेगा। तो इसका ड्रॉ करते हैं एक बार ग्राफ। जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका कैसा आएगा, सेम 0 1 2 3 4 1 2 3 0 और 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू आएगा तो उसका ग्राफ हमारा कहां पे आएगा, ये पोर्शन आएगा। मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, किसके लिए, जब f 0.1। तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ आपको पता है, ये यहां से यहां तक खींचेंगे और ये कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 1 तक, मतलब ये इस तरह से आएगा। फिर नेक्स्ट 1 होगा, लेकिन ये इस पे नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आएगी, लेकिन 0 नहीं आएगी, 0 पे इसकी वैल्यू 1 नहीं है। फिर नेक्स्ट y इक्वल टू 2, 1 और 2 के बीच में इसका कोई भी पॉइंट पकड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यहां पे होगा, लेकिन ये इस साइड में ओपन है। अब सेम वैसे ही आप बाकी का ड्रॉ कर लीजिए। -1 पे ये, फिर ये, मतलब यहां पे वैल्यूज नहीं है। तो ये जो फंक्शंस है हमारा किस तरह के फंक्शंस को डिनोट कर रहा है,
ये ऊपर को पकड़ रहा है, अगर 0 1 पे जा रहे हैं तो ये ऊपर पे पकड़ रहा है, और वो क्या हो रहा था, नीचे पकड़ रहा है। तो ये फंक्शंस को जब हम बोलते हैं तो इस तरह से ग्राफ आएगा, इसको हम सीलिंग फंक्शंस के भी नाम से जानते हैं, मतलब ऊपर फर्श की वैल्यूज, मतलब ये इसको पकड़ रहा है अप। और दूसरा वाले फंक्शंस को, ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम क्या करते हैं, फ्लोर फंक्शन करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, सीलिंग फंक्शंस बोलते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को स्टेप बाय फंक्शंस भी करते हैं। तो इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, सेम इंफॉर्मेशन, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरीवेयर एक्सेप्ट पॉइंट इंटीजर। तो ये आपको ये करना है। लिमिट कॉन्टिन्यूटी का LHL और RHL से आप लोग बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो कि सिर्फ ग्राफ अगर आपका क्लियर है तो ग्राफ से ही बन जाएगा। और मैंने तो कई क्वेश्चंस ऐसे देखे हैं कंपटीशन में जो कि ग्राफ से इजी हो जा रहे हैं, और अगर हम उसको सॉल्व कर रहे हैं तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस भी हो रहा है, और वो सॉल्व भी नहीं हो रहा है। तो ये आज के लिए इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं जो एम लेके चला हूँ इसको ग्रेनुअल लेवल तक पहुँचाना है, हर एक तबके को पहुँचाना है, जो फाइनेंशियल वीक हैं या जो जिनके पास वहाँ पे छोटे शहरों में उतनी एजुकेशंस का नहीं हो पाता है, तो वहाँ तक इसको फैलाने में हमारा मदद कीजिए। और कुछ नहीं है, मतलब मैं तो खुद जॉब करता हूँ, तभी टाइम नहीं मिल पाती है, तो इसको मैं नहीं कि उन सारे बच्चों को विलेज एरिया में या जहाँ भी हैं उनको हेल्प हो पाए। थैंक यू।